आज हम लोग का बहा पर्व है, बहा बुंगा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आज मारांग बुरु के तलहटी पर जो आज जमा हुए हैं। आज हम लोग सब मिल करके पूरे संथाल समाज, आदिवासी में संथाल समाज सबसे संख्या में है, और आज हम लोग बहा पर्व मना रहे हैं। उसी के खुशी में हम लोग यहाँ जमा हैं। पूरे विश्व में और साथ ही भारत के अंदर कई अलग अलग जातियां हैं, कई अलग अलग धर्म हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना रीति रिवाज है, उनका नव वर्ष मनाने का भी अपना अपना तरीका है, अपना अपना समय है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। हिंदू रीति रिवाज से चैत के महीने से नव वर्ष शुरू होता है। संथाल आदिवासी जो हैं, आदिवासी समाज की एक जनजाति है, उनका नव वर्ष बाहा पर्व के साथ यानी फागुन के महीने में शुरू होता है। जैसे 1 जनवरी तय है, चैत शुक्ल पक्ष तय है, वैसे ही फागुन के महीने में नाइकी बाबा यह बताते हैं कि किस तारीख को बाहा पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद नया साल उनका शुरू होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहा पर्व मनने से पहले किसी प्रकार के नए फल नहीं खाए जाते हैं। जो नए फल बसंत के बाद आते हैं वो नहीं खाए जाते हैं जब तक बाहा पर्व मनाया नहीं जाता है। संथाल आदिवासी मारांग बुरु को अपना अस्तित्व का आधार मानते हैं। आपको जानकारी है कि गिरिडीह जिले के अंदर जो पारसनाथ पहाड़ है उसका एक्चुअल जो नाम है वो मारांग बुरु है, और वो संथाल आदिवासियों का आराध्य माना जाता है। और संथाल आदिवासी हर साल यहाँ जमा होते हैं, और यहाँ ये जो जहाँ मैं भी खड़ा हूँ ये मांझी थान है, और ये मांझी थान में एकजुट होते हैं। और मांझी थान में एकजुट होने के बाद ये लोग ऊपर जाहिरगढ़ है, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ उनके हिसाब से पूजा परंपरा जो तरीका है वो होता है। फिर वहाँ से नव वर्ष संथाल आदिवासियों का शुरू होता है। हम लोग अभी मारांग बुरु में हैं, और ये जुग जाहिर थान है जहाँ पे बाहा की शुरुआत में पूजा पर्व होता है। नाइकी बाबा पूजा कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं अपने रीति रिवाज से, और उसके बाद यहाँ के बाद हर गांव में जहाँ संथाली रहते हैं वो अपने हिसाब से बाहा मनाते हैं। बाहा मतलब नव वर्ष मनाते हैं। यहाँ संथाल समाज के अलग अलग इलाके से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गांव से संथाल समाज के लोग पहुँचे हैं, और अपने अपने तरीके से वो यहाँ इस नए वर्ष को नए वर्ष का उत्सव मनाते हैं, नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको लोगों से मिलाएंगे आज। मेरा नाम सुधीर बास्के है और मैं गिरिडीह से हूँ। और जैसा आपने सवाल किया कि बहा, बहा संथाली शब्द है। बहा का मतलब फूल होता है, और आज यहाँ जो भीड़ जमा हुआ है वो सरजोम बहा। आज हम लोग का बहा पर्व है, बहा बुंगा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आज मारांग बुरु के तलहटी पर
जो आज जमा हुए हैं, आज हम लोग सब मिल करके पूरे संथाल समाज, आदिवासी में संथाल समाज सबसे संख्या में है, और आज हम लोग बहा पर्व मना रहे हैं। उसी के खुशी में हम लोग यहाँ जमा हैं और 3 दिन का बहा पर्व मनाते हैं। और आज हमारा सुबह 8 बजे पूजा पाठ था और पूजा पाठ हो गई, और देखिए लोग लगे हुए हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, उसी के लिए। और बहा पर्व का अर्थ क्या होता है, या उसका माने क्या होता है, या उसका उद्देश्य क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बहा पर्व जो होता है कि हमारे जो पूर्वजों के पास कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसको हम नया साल के रूप में, है ना, या नया साल के रूप में कैसे जानेंगे। तो इसी के रूप में जो ये सरहुल जो होता है, सखुआ का जो फूल होता है, साल में कहीं भी रहे एक ही बार फूलेगा, वो दोबारा नहीं फूलेगा। अब जितना भी उसमें पानी दीजिए या कुछ भी दीजिए, खाद दीजिए, जितना सिंचाई कीजिए, वो नहीं फूलेगा, साल में एक ही बार फूलेगा। और इसीलिए हम लोग जो है ये नया वर्ष के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और यहाँ मरांग बुरु के जुग जहर थान है, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, पूरे समाज के लोग उपस्थित हैं, देश विदेश से भी आए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जुग जहर है हमारा, मरांग बुरु है, और हमारा इसका गजट में भी प्रोविज़न है। अंग्रेज़ों के टाइम से भी हमारा यहाँ मालिकाना हक है, और यहाँ हम आते हैं। और हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं। देखिए ये हमारे लोग जो हैं कलाकार हैं, संथाली कलाकार पंकज बाबू है, लखन बाबू है, ये आए हुए हैं हमारे जो संथाली भाषा की जो है, संस्कृति की जो मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या टीवी पर जो दिखाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मरांग बुरु इन लोगों की यहाँ जो भी आए हैं उनकी सराहना करती है, उनको आशीष देगी, यही विश्वास है, और सबको आशीष देंगे, आप सबको भी देंगे। इसके बाद क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं कि फिर इसके बाद बाहर अलग-अलग इलाकों में जहाँ संथाली रहती हैं। हाँ, यहाँ जो है हम लोग का जो है फागुन माह जो होता है, वो फागुन तृतीय पर हम लोग यहाँ मनाते हैं। और फागुन 5वीं पर जो हमारा गांव में होगा, हर एक गांव में, टोला में जहाँ भी होगा, है ना, वहाँ हमारा संथाली गांव बहा पर्व मनाएंगे। और 5-6 दिन का हमारा बहा पर्व चलता है। यानी अगर आम भाषा में है तो संथाल आदिवासियों का नया वर्ष शुरू। हाँ, नया वर्ष शुरू हुआ। हमारा जो संथाली रीति रिवाज के अनुसार होता है, संथाली रीति रिवाज माने संथाली के उत्पत्ति का जो मेन बोलते हैं मानव पिलचो हड़ाम पिलचो बुढ़ी, और हमारे सृष्टिकर्ता मरांग बुरु चांदो बाबा, जो ये क्या बोलते हैं, चांद है, सूर्य है ना, प्राकृतिक हमारे सृष्टि किसने किया, मानव या जीव की, या ये प्राकृतिक ने किया। यहाँ बलि होता क्या? बलि में हम लोग जो है मुर्गा बकरी काटते हैं, पाठा, आप लोग तो पाठा बोलते हैं, उसकी बलि होती है ना। 3 डेज सेशन होता है हमारा, मरांग बुरु सेंद्रा होता है। इसमें भी पूरे संथाल समाज के लोग आते हैं, जैसे आपका संथाल परगना हुआ, जमशेदपुर हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हजारीबाग, यहाँ से लोग आते हैं। और हम लोग सेंद्रा चुलवा जिसको आप लोग बोलते हैं, चुलवा करते हैं, और असेंबली चलता है। चुलवा करने के बाद जहाँ भी हमारा विधि विधान होता है, चाहे सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, ये सारे विधि विधान ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी जो है सारी ली जाती है, फीडबैक ली जाती है। उसके बाद जो नया विधि विधान जो भी बनेगा यहीं बनेगा, है ना। उसके बाद दूसरी लॉ बीर बैसी जो हमारा संथाली में बोलते हैं, उसका आयोजन होता है, यही विशेष है। मेरा शुभ नाम हो गुलाबचंद हंसदा, मैं बोकारो से आया हूँ, पेटवार प्रखंड से, और मैं यहाँ पीटर प्रखंड में एक टीचर हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हम लोग का जो ये मरांग बुरु है, ये मरांग बुरु हम लोग का सबसे बड़ा ईश्वर है, और हम लोग किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो हिरला मरांग बुरु से शुरुआत करते हैं। और हम सभी संथाल आदिवासी भाई बहनों का इस मरांग बुरु के प्रति असीम श्रद्धा है। इस श्रद्धा के कारण हम लोग किसी भी पूजा पाठ में, घर में हो या कहीं बाहर में भी हो, अपने देवता को हम लोग जरूर याद करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि हमारा मरांग बुरु हमारा एक संकट मोचक है, ये हमको दुखों से उबारेगा और हमको हर विपत्ति में साथ देगा। और मरांग बुरु हम इस बार तो हम ये बहा के अवसर पर पहली बार आए हैं, और पहले भी एक बार आए थे, लेकिन बीच में आए थे, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हम लोग संथाल भाई बहन लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर हम लोग एकत्रित होते हैं, और अपने आराध्य का हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, और इससे आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करते हैं। मैं किस्टुमा मारंडी पीटान प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत से आए हुए हूँ। यहाँ बहा पर्व मनाया जाता है प्रत्येक साल
यहाँ पर्व में ये सब हम लोग का हमेशा लोग बहुत से है ना देश विदेश से भी आते हैं लोग। और ये 3 दिवसीय है, फागुन के तीसरा दिन से शुरू होता है। और ये महापर्व है ना, शुरू से ही ये महापर्व यहाँ मनाने के बाद हम लोग गांव-गांव में पर्व मनाते हैं। और ये पर्व है ना पहले नीचे मनाया जाता था 2001 से यहाँ ऊपर में बृहद रूप से मनाया जा रहा है। और उस समय से लोग झारखंड के अनेक कोने से भी लोग आते थे। और उस समय से आज तक महापर्व हम लोग नया साल का पर्व है। ये फूल का पर्व है। ये पूजा होने के बाद फूल का हम लोग उपयोग करते हैं। और उसके नया पत्ता में भी हम लोग फूल पूजा होने के बाद ही खाते हैं। उसके पहले पूजा के पहले नया पत्ता में खाना हम लोग का वर्जित माना जाता है। पूजा के बाद ही नया पत्ता में खाया जाता है। और ये महापर्व है, हमेशा फागुन के पहला दिन से शुरू होता है लेकिन तीसरा दिन तक चलता है। महेश मरांडी मेरा नाम है, पीरटाड़ के ही रहने वाले हैं। हम विश्वसूत्री प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और मरांगबुरु संस्थान का एक सदस्य भी हैं। और आज मरांगबुरु जुग जाहिर थान में बहाबोंगा पर्व का हम लोग का पूजा अर्चना हो रहा है। और इसके बाद इससे नीचे में मधुबन के सामने मांझी थान है, हम लोग वहाँ नृत्य का प्रोग्राम है और नृत्य गान होगा। बलि जो हुआ आज हम लोग चंपई सोरेन बहुमत साबित करने के पर गश्ती कबूल था, इसलिए उसका यही पर बलि हुआ आज। आप लोग पहले से हाँ, हम लोग पहले से गच के रखे थे बहुमत सिद्ध करने के समय। कि हमारा जो पर्व त्योहार है, जो परंपरा है चलते आई है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या पौराणिक कथा है, ये चीज़ हम लोगों के समाज में मैंने सही तरीके से फैलना चाहिए। एक समय था जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने गांव घर में करम बिनती के द्वारा हम लोग मैंने सीखने का हम लोग को मिलता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है कि गांव घर में लोग जो है कि इसके बारे में, महापर्व के बारे में सुने जाने। तो हमने जो गांव में सुना है पुरानी कथा, जो दंत कथा चलते आई है, उसमें हमारा सृष्टिकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी, जो प्रकृति है, उन्होंने सबसे पहले हास्यशील पक्षी को बनाया था। उससे हमारा पहला मानव पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी, ये दोनों आए थे। इसके बाद से उनके अपने पुत्र और पुत्रियां हुई थी और इस क्रम में धीरे धीरे करके जनसंख्या हम लोगों का बढ़ा था, ये कहानी है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, माने पाप टाइप का समय आ गया था। तो हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं ठाकुर जी, वो गुस्सा गए थे कि ये मानव लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए भेजे थे ये लोग कुछ माने उल्टा ही कार्य कर रहे हैं। तो गुस्सा गए और गुस्साने के बाद वो अग्नि वर्षा कराए थे। अग्नि वर्षा के कारण सारा लोग जल करके माने राख हो गए थे। और लेकिन जंगल में इस तरह का जो साल हम लोग देखते हैं, ये साल का फूल है सतुआ का, ये एक ऐसा पेड़ था कि जो कि कम्प्लीटली जल के नहीं मरा था, जिसके वजह से आज भी वो काला ही है जलने के वजह से। तो ठाकुर जी के नीचे और एक हमारे देवता थे मरंगबुरु जिसको बोलते हैं। तो मरंगबुरु बहुत चिंतित हो गए थे कि ठाकुर जी आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, हमारा मानव समाज जो है कि आगे फिर कैसे बढ़ेगा वंशज, सबको आपने जब जला के ख़त्म कर दिया। तो बोला कि ठीक है आप देखिए कैसे वापस उन लोगों को करेंगे। तो उस टाइम मरंगबुरु ही आए थे और सबको जो है कि वो पानी का छिड़काव करके सबको जीवित वापस किए थे। और जिस वजह से आज हम लोग मरंगबुरु को माने हम लोग वापस जीवन दान हम लोगों को वापस मिला था, इस वजह से आज हम लोग मरंगबुरु को मानते आए हैं और उसका देवा सेवा हम लोग कर रहे हैं।
फूल से नायकी बाबा जो है ना पानी और ये लेकर के ऐसे छिड़कते हैं और एक शब्द बोलते हैं जियड़ को में, माने आप फिर से फलिए फूलिए और जीवित होइए। और जिस तरह से फल फूल बहा जो है कि फिर से प्रफुल्लित होता है, ये संदेश है। और उसी दिन से ही हमारा ये संथाल समाज नव वर्ष के रूप में, नया शुरुआत के रूप में इसको मनाते आ रहा है।